नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम व्यू करेंगे हमारे ड्रीम 11 के प्रेडिक्शन, साथ साथ ही मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस भी। जो मैच खेला जाएगा बांग्लादेश वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन, ये वर्ल्ड कप का मैच है। और यहाँ पे हम कवर करेंगे इन तीनों चीज़ों को यूजिंग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और डेटा एनालिसिस। जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो है ऑलरेडी उनको पता है कि हम यहाँ पे आपको वेरी लकी प्लेयर्स देंगे, साथ साथ ही आपको न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल प्लेयर्स भी देंगे बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से प्लेयर्स और कैसे टीम आपको पिक करनी है बेस्ड ऑन टाइम फ्लो। तो टाइम फ्लो भी हम डिस्कस करेंगे, ड्रीम 11 भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ ही मैच और टॉस के विनर्स भी करेंगे। तो स्टे ट्यून रहिए। सबसे पहले सबका स्वागत करता हूं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सीधे चलते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। तो टाइम फ्लो में दोस्तों, जैसे आपको बताया, दोनों केसेस करता हूँ कवर, फर्स्ट इनिंग्स सेकंड इनिंग्स। और यहाँ पे हाफ आवर्स में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, जो सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये पहली इनिंग्स का फ्लो है। यहाँ पे 3 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक फर्स्ट इनिंग्स खेली जाएगी। ये अगर एजम्पशन ये करके चलना, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, बारिश होगी तो फिर डीएलएस या मैच ओवर्स रिडक्शंस में फिर मुश्किल होगा, थोड़ा सा डिफरेंट फ्लो चलता है। तो एजम्पशन ये करते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल 50 ओवर्स मैच होगा पूरा। तो शुरुआत यहाँ पे बैटिंग होगी पहले 10 मिनट लगभग, समझ के चलिए 2-3 ओवर तक बैटिंग अच्छी करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद फिर आधे घंटे में मैंने वहाँ डिवाइड किया। तो फिर न्यूट्रल फेजेस चलेंगी, बॉलिंग ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई देगी। न्यूट्रल फेजेस रहेगा मतलब विकेट गिर सकते हैं, यहाँ पे चांसेस है, और 2 से ज़्यादा विकेट गिर सकते हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर सकते हैं। इनिशियली रन्स बनाने मुश्किल होंगे इन शॉर्ट यहाँ पे। तो फर्स्ट शुरुआत थोड़ी सी स्ट्रगल वाली होगी लगभग 1 घंटा। उसके बाद फिर बैटिंग फ्रेंडली जोन में चले जाएंगे लगभग 4 बजे से लेके 5:30 बजे के आसपास तक। वहाँ पे बैटिंग अच्छी है। उसके बाद बॉलिंग की तरफ चलेंगे, लास्ट के जो भी 10 से 12 ओवर रहते होंगे बचे हुए, वहाँ पे बॉलिंग टोटल डोमिनेशन करती हुई दिखाई देगी। विकेट काफ़ी गिर सकते हैं एट द एंड। तो शुरुआत यहाँ पे 2-3 ओवर बैटिंग में होगी। उसके बाद फिर न्यूट्रल फेजेस यानी कि रन बनाने मुश्किल हो सकते हैं, विकेट भी गिरे, फिर बैटिंग, और फिर लास्ट के जो 10-12 ओवर बचे होंगे उसमें बॉलिंग होगी। सेकंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी सिमिलर वे में शुरुआत वहाँ पे बॉलिंग फ्रेंडली से होगी, लगभग 1 से 2 ओवर वहाँ पे विकेट गिरने के बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस है। तो जो भी टीम यहाँ पे बॉलिंग करने आएगी, इनिशियल फर्स्ट 2-3 ओवर में विकेट निकाल सकती है, चांसेस होंगे उनके पास। अगर निकालती है बढ़िया, नहीं निकालती उसके बाद फिर 3 फेजेस बैटिंग फ्रेंडली के, लगभग 1 घंटा यहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी। फिर इसमें मुश्किल होगा उनके लिए बैटिंग वाली टीम को आउट करना। यहाँ पे काफ़ी अच्छे रन फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। फिर दूसरा मौका मिलेगा 7:05 से लेकर 8:05 तक वहाँ पे न्यूट्रल फेज में। तो यहाँ पे दोनों टीमें अच्छा करेंगी, मोस्टली बॉलिंग यहाँ पे कम बैक करते हुए दिखाई देगी। या तो स्कोर स्टिक करेगी या विकेट्स ले सकती है, यहाँ पे चांसेस दोनों के हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली यहाँ पे बॉलिंग हैवी होगी। उसके बाद फिर 3 फेजेस में बैटिंग बढ़िया, यानी कि 8 से लेके 9 बजे तक, और फिर लास्ट में 9 बजे से लेके 10:10 जहाँ पे मैच एंड होता है वहाँ पे बॉलिंग वापसी करेगी। तो सेकंड इनिंग्स में शुरुआती बॉलिंग 2 ओवर या 3 ओवर दिखाई देगी आपको, लेकिन उसके बाद फिर बैटिंग में चला जाएगा 1 घंटा। फिर न्यूट्रल फेजेस में जाएगा जहाँ पे बॉलिंग अच्छी होगी, और फिर बैटिंग की वापसी होगी वहाँ पे। और फिर लास्ट का फेज अगर वहाँ बचा हुआ 5 या 7, वहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं। अगर बड़ा टारगेट चीज कर रहे हो तो मुश्किल आ सकती है, क्योंकि एंड के जो ओवर थे लगभग 7-8 ओवर वहाँ पे बॉलिंग फ्रेंडली है। तो जहाँ पे 300 टारगेट हो या 250 के ऊपर के जो टारगेट होंगे, थोड़े से स्ट्रगल कर सकती है सेकंड टीम बैटिंग करने वाली। ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, जो फेवरेबिलिटी दिखा रही है सेकंड बैटिंग को ही दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे बड़ा टारगेट होगा तो उतने ओवर्स भी लगेंगे बनाने के लिए। तो लास्ट के जो 7-8 ओवर है वहाँ पे बॉलिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ये फ्लो होगा पूरे मैच का। तो जो आपके सामने भी स्क्रीन पर है, इसको मैंने थोड़ा सा संक्षेप में बताया शॉर्ट में, ताकि आप समझ पाएं यहाँ पे कैसा फ्लो होगा। तो दोनों केसेस में बैटिंग अच्छी है। यहाँ पे सेकंड केस में जो सेकंड इनिंग्स में आ रहा है वहाँ पे ड्यू हेल्प करती है, साथ साथ ही बैटिंग की फेवरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती दिखाई दी। 1 साइडेड मैच लग रहा है। अगर यहाँ पे विकेट्स नहीं गिरते, जो न्यूट्रल फेजेस बीच में मैंने दिखाए थे, वहाँ पे अगर विकेट नहीं गिरती तो सिमिलर जो कल का मैच था वैसे ही होगा। जो भी टीम टॉस जीती है, सेकंड बैटिंग में आती है, उनको ज़्यादा फेवरेबिलिटी मिलती है, स्पेशली अगर वो पहली टीम को 250 के अंडर आउट कर दे तो उसी टाइप का फ्लो चला है, जिसके बारे में आगे भी डिस्कस करते हैं। बट टाइम फ्लो हमारे मैच का ये है। अब मैं आपको वेरी लकी प्लेयर देते हुए चलता हूँ। सबसे पहले इंग्लैंड की तरफ देखते हैं। इसमें एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों यूज की। वेरी लकी में टैमी ब्यूमॉन्ट, एलिस कैप्सी, लकी में नैट स्काइवर ब्रंट जो कैप्टन भी हैं इंग्लैंड की, एमी जोन्स, एमा लैम्ब, शार्लोट डेन और लॉरेन बेल। न्यूट्रल में हेदर नाइट, सोफिया डंकली, लिंसे स्मिथ, और बिलो न्यूट्रल में सोफी एसेलस्टोन। तो लकी वेरी लकी प्लेयर्स को डेफिनेटली टीम में पिक करें। उनके अलावा वेरी लकी वालों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। न्यूट्रल वाले पिक कीजिए अगर टाइम फ्रेम में आते हैं, अदरवाइज उन्हें अवॉइड कीजिए, और बिलो न्यूट्रल वालों को डेफिनेटली अवॉइड कीजिए। बांग्लादेश की तरफ चलते तो फाहिमा खातून और राबिया खान है, जो अच्छे नंबर्स पे भी आ रही, प्लानिटरी पोजीशंस भी उनको अच्छे हेल्प करे, तो इन्हें भी डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। वहीं पे लकी में निगार सुल्ताना, फरगाना हक, शारमीन अख्तर, नाहिदा अख्तर, मरूफा अख्तर, और न्यूट्रल में आते रुबिया हैदर। बिलो न्यूट्रल में शुबाना मुस्तारी, शोरना अख्तर और निशिता अख्तर निशी। तो ये प्लेयर्स की लिस्ट है सामने आपके, जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाइज है। इनमें सेम वे में वेरी लकी प्लेयर्स पिक करें। न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल वालों को देख सकते हैं आप पिक करना चाहते हैं। टाइम फ्लो को याद रखें।
यहाँ पे सेकंड लिस्ट है जो हमारे सब्सक्राइबर्स है जिनको सिर्फ न्यूमरोलॉजी की लिस्ट चाहिए होती है उनके लिए, जो लोगों को दोनों लिस्ट कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें जो वेरी लकी में आ रहे कॉमन आ रहे हैं जो प्लेयर उनको आप उसी हिसाब से पिक कर सकते हैं। वेरी लकी में सोफिया डंकली और एलिस कैप्सी, लकी में लिंडसे स्मिथ और एमा लैम्ब, इसमें सिर्फ न्यूमरोलॉजी। न्यूट्रल में टैमी ब्यूमॉन्ट, लॉरेन बेल, एमी जोन्स, नेट स्काइवर, सोफी एसेलस्टोन, शार्लोट डीन और बिलो न्यूट्रल में हेदर नाइट। तो ये सिमिलर वे में वेरी लकी प्लेयर्स को पिक कीजिए। न्यूट्रल वाले सोच समझ के ध्यान देखें। टाइम फ्लो में यही बताते हैं, पहले जो बैटिंग करने आ रहे हैं उनके केस में टॉप 2 या 3 जो होंगे वो अच्छा करेंगे, बीच में मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा ट्रबल में आ सकता है, और जो लास्ट में ऑलराउंडर्स आएंगे या जो लोअर ऑर्डर में आते हैं बैट्समैन वो अच्छा करेंगे। उनके अलावा सेकंड इनिंग्स में वहाँ पे बैटिंग मोस्टली अच्छी दिखाई दे रही है मुझे, एक्सेप्ट फॉर एक बीच में न्यूट्रल फेज जो आ रहा है, तो वहाँ पे उनके टॉप 4 पिक कर सकते हैं। यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ देखें तो वेरी लकी में शोबाना मुस्तारी इकलौती प्लेयर आ रही है न्यूमरोलॉजी वाइज, रुबिया हैदर, मुख्तार मरूफा, और उनके अलावा शारमीन अख्तर, शोरना अख्तर, नहीदा अख्तर, निगार सुल्ताना, फहीमा खातून और रबिया खान है जो न्यूट्रल में आती हैं। फरगुना हक और निशिता अख्तर, निशी जो है वो आते हैं बिलो न्यूट्रल में। तो मोस्टली सेम लिस्ट आ रही है जो मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी प्लेयर्स कॉमन आ रहे हैं दोनों एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाइज। तो आज काफ़ी आपको ईजी होना चाहिए पिक करना। टाइम फ्लो में बॉलर्स का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रोल, जहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा 2 या 3 टीम्स दूंगा, तो उसमें बॉलर्स कैसे पिक करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में यहाँ पे तो इजी है, काफ़ी विकेट गिरती दिखाई दे रही है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में थोड़ा ट्रिकी होगा। तो आप जो वेरी लकी प्लेयर्स टाइम फ्रेम में आ रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ओवर्स में 20 से लेके 40 के बीच में जो डालते हैं ओवर्स, स्पिनर्स या जो ऑलराउंडर्स होते वगैरह, उन्हें पिक करें। तो आप देखेंगे ये पहली टीम है, लेस रिस्की टीम है। यहाँ पे मैंने टैमी ब्यूमॉन्ट पिक किया, नेट स्काइवर ब्रंट है जो न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल के फेज में आ रहे हैं, स्पेशली फर्स्ट बैटिंग में। सेकंड बैटिंग में आती तो ठीक ठाक कर सकते हैं मुझे लगता है, वो आप पिक कर सकते हैं, अदरवाइज इन्हें स्वॉप कर सकते हैं। हेदर नाइट भी न्यूट्रल में आ रही हैं। इनके अलावा फरगाना हक और एलिस कैप्सी, ये प्लेयर्स मुझे लगता है काफ़ी लेस रिस्की, इन्हें पिक किया जा सकता है। विकेट कीपर में एमी जोन्स, ऑलराउंडर्स में निगार सुल्ताना, फहीमा खातून और मरूफा अख्तर, और बॉलर्स में सोफी एसेलस्टोन और लॉरेन बेल। तो यहाँ पे अगर बांग्लादेश पहले बॉल करने आती है तो ये टीम काफ़ी अच्छी करती दिखाई देगी। ऑलराउंडर्स में तीनों मैंने बांग्लादेश के पिक किए हैं। आप चाहें तो अगर ऑपोजिट होता है तो इंग्लैंड के 3 ऑलराउंडर्स पिक कर सकते हैं, या 2 ऑलराउंडर्स इंग्लैंड के, 1 ऑलराउंडर बांग्लादेश का पिक कर सकते हैं, उस हिसाब से टीम बना सकते हैं। सेकंड टीम की तरफ चलते हैं, ये भी लेस रिस्की है। यहाँ पे एलिस कैप्सी को मैंने कैप्टन भी पिक किया है, नेट स्काइवर ब्रंट को मैंने वाइस कैप्टन पिक किया, लेकिन थोड़े रिस्की हो सकते हैं। वाइस कैप्टन की पिक के लिए टीम में पिक कर सकते हैं, लेकिन वाइस कैप्टन के लिए मुझे थोड़े से रिस्की लग सकते हैं, तो डिपेंड आपकी क्या रिस्क एपेटाइट है। विकेट कीपर में एमी जोन्स, बैटर में मैंने पिक किए हैं सोफिया डंकली, शोबाना मुस्तारी और एमा लैम्ब, ऑलराउंडर्स में फहीमा खातून, बॉलर्स में लिंडसे स्मिथ, शार्लोट डीन, रबिया खान और मरूफा अख्तर। तो 4 बॉलर्स मैंने 2 इंग्लैंड की तरफ से, 2 बांग्लादेश की तरफ से पिक किए। ऑलराउंडर्स में इसमें 2 है, खैर आप पिक कर सकते हैं 2 या 3 ऑलराउंडर्स। आज ऑलराउंडर्स मुझे अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो टीम सेकंड बैट करने आएगी उनके ऑलराउंडर्स आप पिक कीजिए, वो ज़्यादा बेटर करते दिखाई देंगे। फर्स्ट टीम वाले भी कर सकते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग्स में विकेट्स कम गिरेंगे तो रन ज़्यादा बना सकते हैं, वहीं विकेट लेने में थोड़ी मुश्किलात आ सकती है उन्हें। ये थर्ड टीम है, और यहाँ पे मैंने 2 टीम्स एक्चुअली दी है, आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट में। तो लेफ्ट वाली जो थोड़ी सेफ है, राइट वाली थोड़ी रिस्की है, तो जो रिस्क एपेटाइट में है वो राइट वाली टीम पिक कर सकते हैं, या प्लेयर्स को जिसमें से भी पिक कर सकते हैं, आप मिक्स कर सकते हैं। कुछ कॉमन भी होंगे, तो देखिए मैं इनको पढ़ नहीं रहा, लेकिन आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन में मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो टॉप के जो 2 प्लेयर्स उन्हें पिक किया, टैमी ब्यूमॉन्ट, नेट स्काइवर ब्रंट लेफ्ट की टीम में, राइट में निगार सुल्ताना, फरगाना हक। टाइम फ्लो को समझिए मैच का, और टाइम फ्लो के हिसाब से अपनी टीम पिक कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने लिंक दे दूंगा नीचे, या मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करके मैं आपको ये वाले जो लिस्ट है सारी दूंगा, जहाँ पे कल का फ्लो कैसा चलेगा वो पता लगेगा। अब हम चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ, जो हमारे मैच और टॉस के विनर्स। यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी यूज़ करता हूँ, जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी पता है, जो नए आए हैं उनको बताता चलता हूँ। यहाँ पे हम दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो नीचे जो लिखा हुआ है ब्लू में वो एस्ट्रोलॉजी वाइज है। तो एस्ट्रोलॉजी में जो टीम यहाँ पे सेकंड बैट करती है उनको फेवरेबिलिटी ज़्यादा है, स्पेशली यहाँ पे अगर टारगेट फर्स्ट टीम 250 से कम देती है तो काफ़ी इजी चीज़ है यहाँ पे करना। जितने भी मैचेस इंडिया में हो रहे हैं सारे 1 साइडेड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पहले इनिंग्स में बैट करना थोड़ा मुश्किल है, 250 से ज़्यादा स्कोर करना मुश्किल है, प्लानिटरी पोजीशन वाइज भी और डेटा वाइज भी। तो वो भी सेम आज मैच में यही होगा। यहाँ पे ट्विस्ट आज मैच में तब आएगा जब बांग्लादेश जीतेगी यहाँ पे टॉस और सेकंड बैटिंग लेगी, जो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था न्यूजीलैंड से भी। उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग पहले ली, जहाँ पे स्ट्रगल किया उन्होंने क्लियरली दिखाई दिया। आज टॉस जीतकर यहाँ पे सेकंड बैटिंग अगर लेती है बांग्लादेश तो मज़ा ये आएगा। पहली चीज़ यहाँ पे काफ़ी बारिश गिरी हुई है, तो मॉइस्चर काफ़ी पिच पे, तो बॉलिंग पहले करते बांग्लादेश विकेट ले सकते हैं। फॉर्म में भी दिख रही है, पाकिस्तान को भी पिछले मैच में रहा है जैसे मैंने बताया था, तो उनके चांसेस बन सकते हैं अगर ये सेकंड बैटिंग करते हैं और यहाँ पे शॉर्ट होता है मैच। अगर यहाँ पे इंग्लैंड बाय एनी चांस 250 प्लस टारगेट बनाती है या 245 प्लस टारगेट बनाती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश को चेज करने में, क्योंकि बांग्लादेश का इतना एक्सपीरियंस नहीं है डेटा वाइज के हिसाब से। प्लानिटरी पोजीशन हालांकि सपोर्ट करे उनको। तो जब सेकंड बैटिंग करने आती है यहाँ पे बांग्लादेश, वो जो 3 फेजेस मैंने न्यूट्रल वाले बताए थे उसमें ध्यान रखें कि विकेट्स कितनी गिरते हैं। अगर उसमें विकेट्स बहुत गिरते हैं, यानी कि 2 से 3 विकेट गिरते हैं वहाँ पे, फिर बांग्लादेश के लिए चेज करना 250 के आसपास बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर बाद में लास्ट में वापस से बॉलिंग का फेज आ रहा है।
तो ये एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो वाइज आप समझ के चलिए। आज हो सकते चांसेस यहाँ पे बांग्लादेश के स्पॉइल करने के भी, और अगर आप इन्हें कहते हैं अपसेट करने के भी यहाँ पे चांसेस है, अगर आप बांग्लादेश को वीक टीम समझते हैं। मेरे हिसाब से दोनों टीमें अच्छी बैलेंस है यहाँ पे। वहीं पे न्यूमरोलॉजी वाइज चलते हैं तो टॉस के लिए बांग्लादेश के कैप्टन है, उनके नंबर्स बढ़िया है, और जो टॉस के टाइम पे आ रहे हैं वहाँ पे मुझे लगता है जीतने के चांसेस उनके बन सकते हैं। यहाँ पे 55% चांसेस है यहाँ पे बांग्लादेश के कैप्टन के, निगार सुल्ताना अच्छा मुझे लग रहे हैं उनके टॉस जीतने के चांसेस। मैच में न्यूमरोलॉजिकली जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बनते हैं इंग्लैंड के। इंग्लैंड का नंबर 8 पे आता है, आज की जो डेट है वो भी आप पूरे टोटल करेंगे 8 पे आती है। सपोर्ट ज़्यादा 8 नंबर की है एज कम्पेयर टू 5 नंबर की जो बांग्लादेश का नंबर है। तो न्यूमरोलॉजिकली थोड़ी कम सपोर्ट है बांग्लादेश को, लेकिन टॉस जीतते हैं, सेकंड बैट करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकली जैसे मैंने पहले समझाया चांसेस बन सकते हैं उनके यहाँ पे अपसेट करने के भी। तो उम्मीद यही है कि मैच आज इसका रोमांचक होगा, मजा आएगा, और अगर शॉर्ट होता है मैच यहाँ पे डीएलएस के थ्रू कोई भी चीज़ें आती है और सेकंड बैटिंग टीम को ज़्यादा फेवर करती है, तो देखते हैं मैच कैसा होगा। बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसके अलावा जितने मैचेस और आएंगे उसको भी कवर करूंगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज आ रही है उसकी मैं प्रेडिक्शंस भी पहले पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, तो उम्मीद करते हैं वो भी आप जरूर देखें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें जरूर सपोर्ट करें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।